बच्चों, आज का पाठ है सूरदास के पद। सूरदास के को पढ़ने के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और अष्टछाप कवियों यानी कि जो अष्टछाप में 8 कवियों को सम्मिलित किया गया था, उन 8 कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थे, यानी कि सबसे पहले स्थान पे इनका नाम आता है। और वह मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, इनका नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी इनके जो 3 ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इन तीनों ग्रंथों में इनका जो सूरसागर है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि वात्सल्य जगत का सम्राट किस कवि को माना जाता है, तो वो हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी को वात्सल्य जगत का सम्राट माना जाता है। सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है, मतलब इनके पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ जो पद आपके पाठ में सम्मिलित किए गए हैं वो पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं तो वो फिर स्वयं नहीं लौट करके आते हैं और उद्धव के माध्यम से वो गोपियों के पास योग साधना का संदेश भेज देते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उद्धव के कृष्ण जो है वो उद्धव के माध्यम से जो योग साधना का संदेश भेजते हैं, ज्ञान योग का संदेश जो भेजते हैं वो गोपियों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हें वही प्रेम पसंद था। इसलिए उनका जो शुष्क संदेश है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यानी कि यहाँ जो पहला पद है उस पर गोपियों ने शिकायत की है और वो जो शिकायत उनकी वो उचित है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी वो अपनी विरह की वेदना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उनसे मिलने का भी हम सुख जानते हैं और आज उनके वियोग में जो दुख हम झेल रहे हैं उसे हम ही जान सकते हैं, हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि उद्धव से नहीं जान सकते। उद्धव ने कभी भी किसी से कोई प्रेम नहीं किया है, इस वजह से वो हमारे दुख को वो नहीं समझ सकते हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह
स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं जो हैं वो मन में ही रह गईं। श्री कृष्ण के ना आने से उनके मन की जो इच्छाएं थी और वो जो चाहती थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को हम श्री कृष्ण के सामने रखेंगे, और जब वो नहीं आते हैं तो उनकी जो अभिलाषाएं होती हैं वो मन में ही रह जाती हैं और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को किसके समान बता रही हैं? कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं और कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मता को दर्शाता है। अब हम लोग पहला पद पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। बड़ी भागी मतलब क्या होता है? भाग्यवान या भाग्यशाली। गोपियाँ जो हैं जब श्री कृष्ण के योग साधना संदेश को लेकर के उद्धव गोपियों के पास पहुँचते हैं और उन्हें योग साधना का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। यहाँ पर उन्हें भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। वो व्यंग करती हैं कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब क्या होता है? अछूता, और स्नेह मतलब प्रेम, और तगा मतलब होता है बंधन या धागा, और नाही मतलब नहीं, मन, अनुरागी। वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं क्योंकि आप उनके प्रेम से यानी उनके पास में रहते हुए भी आप उनके प्रेम से अछूते हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में आप नहीं बंधे। पास में रहते हुए भी आप उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और ना ही आपका मन जो है उनके प्रति जो है वो अनुरक्त हुआ, ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग पैदा हुआ। इसलिए हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यवान हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। जल भीतर मतलब जल के अंदर। तारस देह न दागी। जिस प्रकार से वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम से आप अछूते रहें, आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। पुरैन जिस प्रकार से कमल का पत्ता हुआ, आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से जैसे कमल का जो पत्ता होता है, पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता, तो जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल के अंदर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी उसके पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है। मतलब जल में रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल की बूंद नहीं ठहरती, नहीं रुकती। ठीक उसी प्रकार से आप भी उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का कोई असर आप पर नहीं हुआ है। और ज्यों जल मह तेल की गागर। ज्यों मतलब जिस प्रकार से या जैसे, जल मह यानी जल में या जल के बीच में, तेल की गागर जैसे तेल की गगरी को जल के बीच में डाल दिया जाए और बूंद न ताको लागी, लेकिन फिर भी जल की एक बूंद उस पर नहीं टिकती है। जैसे कोई गगरी जिस पे चारों तरफ तेल का लेपन हो या तेल की गगरी हो और उसी जल के भीतर डाल दिया जाए और जब उसे निकाला जाए तो उस पर जल जो है नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार से आपके ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। और प्रीत नदी यानी कि श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो नदी है उसमें आपका तो पैर भी नहीं डूबा है, उस प्रेम के बंधन में आप कभी नहीं फंसे, कभी नहीं पड़े। और दृष्ट न रूप परागी। परागी मतलब होता है कि मुग्ध होना, और ना ही उनके रूप को देख करके आप उन पर मोहित हुए हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी आगे गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला हैं, अबला मतलब असहाय हैं, और हम भोली भाली हैं। तो कहती हैं कि हम असहाय हैं, अबला हैं और हम भोली भाली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं।
और गुड़ चाटी जो पागी, यानी कि जो जिस प्रकार से, और पागी मतलब क्या होता है, लिपटी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, और गुड़ मतलब होता है गुड़, गुड़ मतलब होता है गुड़। जिस प्रकार, चाटी मतलब होता है चींटी, यानी कि जिस प्रकार से चींटियाँ जो होती हैं गुड़ में चिपकी रहती हैं और उसमें लगी रहती हैं और अंततः उसका साथ नहीं छोड़ती, उसी में चिपट के मर जाती हैं, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम जाल में, प्रेम के बंधन में हम फंस गए हैं। अब उससे मेरा निकलना मुश्किल है, हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे। वो अपने को अबला कहती हैं, असहाय कहती हैं। वो इसलिए अपने को अबला कहती हैं कि ये जो तुम योग साधना का उपदेश हमारे लिए लेकर आए हो, इस योग साधना को कर पाना हम लोग के बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस योग साधना को हम अपना सकें, इस योग साधना के मार्ग पर हम चल सकें। और अपने को भोली इसलिए कहती कि हम भोली भाली हैं, हमारे प्यार में कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं, हमने निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया है, उसमें कोई छल कपट की भावना नहीं है। दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। आगे गोपियाँ कहती हैं, जब श्री कृष्ण जी मथुरा से लौट करके नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा योग साधना का उपदेश या संदेशा भेज देते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब मेरे मन में जो इच्छाएं थीं, बहुत सारी बातें थीं, बहुत सारी भावनाएं उठ रही थी, बहुत सारे विचार उठ रहे थे, और हम ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि जब श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम अपनी सारी भावनाओं को उनके सम्मुख रखेंगे, उनसे व्यक्त करेंगे, अपने दुखों को हम उनके सामने प्रकट करेंगे। लेकिन मन की मन ही मांझ रही, लेकिन मन की बात मन में ही रह गई, उनके ना आने से जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। और कहिए मतलब कहें, जाए मतलब जा करके, कौन पे ऊधो, हे ऊधो, अब अपने इन मन की बातों को हम किससे जा करके कहें। ना ही परत कही, ना ही परत मतलब क्या, तो दूसरों से नहीं कहा जा सकता। हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं या जो भी दुख और कष्ट है, हम उसे दूसरों से नहीं कह सकते, हम किससे जा करके अपनी मन की बातों को कहें। अवधि, अवधि मीन्स क्या होता है, समय। आधार मतलब आधार या बेस, और आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की, यानी श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में, श्री कृष्ण के आने की आशा में हम अपने समय को बिता रहे थे, अपने समय को काट रहे थे। कोई बात नहीं, आज दुख का दिन है, कल सुख का दिन होगा, श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारा जो जिस विरह अग्नि में हम जल रहे हैं वो दूर हो जाएगा। तो इस उम्मीद में, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में हम अपने समय को काट रहे थे। और तन मन बिथा सही, और तन मन से, मन में हमारे जो दुख है, बिथा मतलब क्या होता है, व्यथा या तकलीफ, कष्ट, जो हमारे मन में कष्ट है उसे हम तन मन से सह रहे थे। किस उम्मीद में, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में हम तन मन से अपनी व्यथा को, अपने दुख और कष्ट को झेल रहे थे। और अब इन योग संदेशन सुन सुन, और अब ये जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं, इसे सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दही, हम बिरहिणी यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में हम जल रहे थे, दुखी थे। हम जो वियोगनी हैं वो विरह की आग में, विरह दही मतलब कि विरह की आग में जल रहे थे। हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो विरह की अग्नि है, उसमें हम जल रहे थे। वैसे भी हम बहुत परेशान, व्यथित थे, दुखी थे उनके बिना। और आज जब वो नहीं आए और आपके द्वारा योग साधना का संदेश भेज दिया, तो योग साधना के संदेश को सुन करके हमारी जो विरह अग्नि है वो और भड़क उठी, और ज़्यादा उसकी जो लपटें हैं और बढ़ गई हैं। और चाहती हुती गुहार जितही ते, हुती मतलब थी, और गुहारी मतलब पुकारना, और जितही मतलब जिधर, जिधर हम पुकारना चाहते थे, जिधर हम पुकारना चाहते थे, उतते धार वही। अब जिधर हम पुकारना चाहते थे मतलब हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, वही मेरे आधार थे, उन्हीं के आधार पर पे हम अपना जीवन बिता रहे थे, सारे दुखों को सह रहे थे। और अब उतते धार वही मतलब उधर से ही योग की प्रबल धारा बह चली है, उन्होंने ही मुझे, हम लोग के लिए योग साधना का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों,
मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब क्या होता है? मर्यादा। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर धरहि, क्यों? अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, अब हम धीरज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को सहने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। अब वो सीमा क्रॉस हो गया है, अब इसके आगे हम और नहीं सह सकते हैं। जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा को पालन नहीं किया तो फिर हम इस मर्यादा का पालन कैसे कर सकते हैं, यानी हम धैर्य कैसे रख सकते हैं? अब हम धैर्य नहीं रख पाएंगे। आगे की पंक्तियों को देखेंगे, फिर वो अपने कृष्ण के बारे में बताती हैं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं हमारे लिए। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि, हरि मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। और हारिल की लकड़ी, हारिल जो होता है एक पक्षी होता है, और जो अपने टांग में लकड़ी का कोई टुकड़ा फंसाए रहता है और उसे ऐसा लगता है कि इससे ये लकड़ी जो है हमें पकड़ रखी है, अगर इस लकड़ी को हम छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, और उसके सहारे वो उड़ता रहता है। और हम इसी प्रकार, और लकड़ी मतलब होता है लकड़ी, तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है वो लकड़ी को थामे रहता है इस उम्मीद में कि इसको छोड़ते ही हम गिर जाएंगे और इसके सहारे से ही हम उड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी मन, क्रम, वचन, नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद के बेटे श्री कृष्ण, और उर मतलब होता है हृदय। तो जैसे हारिल पक्षी जो है उस लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखे हैं और दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। और जागत सोवत, यानी जागते समय, सोते समय, स्वप्न सपने में, और दिवस मतलब दिन और निश मतलब होता है रात। जागते, सोते, सपने में, दिन रात कान कान जकरी, कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। जकरी, जकरी मतलब क्या होता है? पुकारना। और जागते सोते समय, सपने देखते समय, चाहे सपने में हो और चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, और आपकी ये योग साधना का जो संदेश है जो आप लेकर के आए हैं, उससे सुन करके ऐसा लगता है कि ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कोई हमें कड़वी ककड़ी खिला रहा हो, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो गले से नीचे नहीं उतरता है। तो आपकी जो योग साधना का संदेश है ये कड़वी ककड़ी के समान लग रही है, क्योंकि हम तो प्रेम मार्ग को अपनाने वाले हैं, हम योग साधना को अपनाने वाले नहीं हैं, हम ज्ञान योग को अपनाने वाले नहीं, हम तो प्रेम मार्ग पे चलने वाले हैं। हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, इसलिए आपकी जो ये ज्ञान योग का जो संदेश है, योग साधना का जो उपदेश है, ये मुझे कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा है। और सूतो व्याधि हमको ले आयो, सूतो व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है? बीमारी या रोग, हमको ले आयो। ये जो आप योग साधना का जो संदेश है ये हमारे लिए क्या है? ये तो आप मेरे लिए एक बीमारी ले आए हैं, मेरे लिए एक रोग ले आए हैं। और देखी सुनी ना करी, जिसे ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही कभी इसको किया है। यह तो सूरत नहीं ले लय सौपो, और जिनके मन चक्री। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो है योग साधना का जो ये संदेश है वो तिन्हीं ले सो, उनको ले जा कर के सौंपो जिनका जो मन है, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब क्या होता है? जिनका मन भ्रमित होता रहता है, चंचल है जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। ये योग साधना का संदेश उन्हें ले जा कर के सुनाओ, उन्हें ले जा कर के सौंपो, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हमारा जो मन है वो स्थिर है, वो चंचल नहीं है। और वह जो मन है वो श्री कृष्ण को हम अर्पित कर चुके हैं, दे चुके हैं। अब हम अपने इस मन में किसी और को नहीं बसा सकते हैं। इसलिए ये योग साधना का जो संदेश है ये उनको ले जा कर के सौंपो जो भ्रमित होते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। अब चौथा पद है। चौथे पद में गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। जब श्री कृष्ण जी स्वयं ही आते हैं और उनके द्वारा, उद्धव के द्वारा योग साधना का संदेश भेज देते हैं, तब गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाएं। हरि मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। और
कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, मथुरा चले जाते हैं, राजा बन जाते हैं, फिर गौर नहीं आते हैं, तो गोपियों को ऐसा महसूस होता है और वो कहती हैं कि हरि ने, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। जैसे एक राजनेता होता है, ठीक उसी प्रकार से वो भी हो गए हैं। और समझी बात कहत मधुकर के, और समाचार सब पाए। समझी बात कहत मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, तो भौरे के माध्यम से उन्होंने ये योग साधना का संदेश भेजा है। और यही वहीं बैठे बैठे समाचार सब पाए, यहाँ का सारा समाचार जो है वो जान लेना चाहते हैं। और एक अति चतुर होते पहले ही, फिर गोपियाँ कहती हैं एक तो वो पहले से अत्यंत चतुर थे, जैसे कि माखन चुरा करके खाना और गोपियों का वस्त्र जो चुराना, तो ये बहुत सारे काम ऐसे करते थे, बहुत चतुराई से वो करते थे। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वो पहले से बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और राजा बन गए हैं तो बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, जिससे बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। अब ऐसा लग रहा है कि एक तो पहले से बहुत चतुर थे, अब और ज़्यादा चतुर हो गए, और ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अब तो वो बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है और अब उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है वो विस्तृत हो गया और ज़्यादा बढ़ गया है, जो हम लोगों के लिए योग संदेश पठाए, हम लोगों के लिए योग साधना का संदेश भेज दिया है। फिर वो कहती हैं ऊधो भले लोग आगे के, फिर वो ऊधो के बारे में कहती हैं कि ऊधो के द्वारा उन्होंने संदेश भेजा, उसमें ऊधो की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऊधो भले लोग आगे के, यानी पहले के जो लोग होते थे बड़े ही भले होते थे, इतना छल कपट ईर्ष्या द्वेष और स्वार्थ की भावना उनके अंदर नहीं होती थी। अगर उनके लायक कोई काम होता था जिससे दूसरों का भलाई हो सके तो वो कर देते थे अपना सब कामकाज छोड़ करके। तो वही वो कह रही हैं कि ऊधो तो आगे के लोग हैं जो बहुत ही भले हैं, और ये परिहित डोलत ढाए। परिहित मतलब क्या होता है, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो कहती हैं कि ऊधो तो आगे के बहुत ही भले लोग हैं, वो आगे के हैं, और ये भले लोग हैं और जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, इसमें ऊधो की कोई गलती नहीं है। और अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब गोपियाँ क्योंकि बहुत परेशान है श्री कृष्ण के ना आने से, और वो विरह की अग्नि में जल रही हैं, और वो कह रही हूँ अपना मन जो श्री कृष्ण को सौंप चुकी थी वो उसे वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन फेर पाइए मतलब वापस पाना चाहते हैं। वो कहती हैं कि चलत जो होते चुराए, जब श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे, चलते समय, यानी कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे और उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, वो मेरा मन हम लोग को वापस कर दें, हम अपना मन फिर से वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो श्री कृष्ण के अधीन है, हमारा मन तो उनके पास है। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। फिर वो कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें, अनीति मतलब अन्याय, वो अन्याय क्यों कर रहे हैं, हम लोगों से अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब अन्याय का मतलब क्या, कि हमारा मन तो चुरा ले गए और खुद नहीं आ रहे हैं, हमारा मन तो चुरा करके ले गए, हमसे वादा करके गए थे आने का और अब नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाएं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, अन्याय के पथ पर चलने से रोकते थे, वो आज स्वयं हम लोग के साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं। और राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। फिर आखिरी पंक्ति में गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि राजा का जो धर्म होता है, राज धर्म तो यही है, वो गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का तो यही धर्म होता है कि जो प्रजा ना जाहि सताए, कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। एक राजा का यही कर्तव्य होता है, यही धर्म होता है कि जो बात प्रजा की भलाई में हो उसे वही कार्य करना चाहिए, वही बात करनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो या उसकी प्रजा जो है वो दुखित हो। इसलिए एक राजा का यही धर्म है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए और उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसी प्रकार से वो श्री कृष्ण से भी आशा करती हैं। ओके बच्चों, तो आशा करते हैं कि इन चारों पदों का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।